हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑनलाइन क्लास से किसी भी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो लेक्चर है। केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर 2 है, सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज के हम इस अपने वीडियो लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, कोई किस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन पहला तो हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज विच फॉलो राउल्स लॉ फॉर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, हम उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं जो राउल्स लॉ को थ्रू आउट द कंसंट्रेशन फॉलो करे। हमने राउल्स लॉ में डिस्कस किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था हमने राउल्स लॉ का। ये हमारा ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हम मान लेते हैं, जो कि हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन को। तो हमने इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट किया था राउल्स लॉ के लिए, ऐसा, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रेशर है पीए प्लस पीबी। ये हमारा जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सॉल्यूट के प्रेशर को, और ये हमारा सॉल्वेंट के प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इस ग्राफ को फॉलो करे जो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकेंड थिंग, किस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच थ्योरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो वैसा सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल हो। ऑब्जर्व प्रेशर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मेजर किया जाता है किसी इक्विपमेंट के द्वारा, जैसे बैरोमीटर से हम लोग टेम्परेचर प्रेशर मेजर करते हैं, तो वो हमारा ऑब्जर्व प्रेशर होगा। और थ्योरेटिकल प्रेशर हम लोग ये मान के चलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि प्योर सॉल्यूट जो है उसका प्रेशर सॉल्यूशन का जो प्रेशर है उससे अधिक होता है। तो हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर क्या था? पीए प्लस पीबी, ये हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सपी। तो ये हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर है। ऑब्जर्व प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं बैरोमीटर से, तो ये अगर थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल हो तो सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं, कहेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा आइडियल सॉल्यूशन इन विच डेल्टा भी है चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज या चेंज इन वॉल्यूम 0 के इक्वल हो तो हम लोग उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। हम लोग एक फिगर के द्वारा इसको समझते हैं। मान लो किसी बीकर में हम कोई सॉल्यूट लिए, ये हमारा सॉल्यूट है, 5 ml सॉल्यूट हमने इसमें लिया है, ठीक है। दूसरा बीकर में हमने सॉल्वेंट लिया है, ये भी हमने 5 ml लिया। हमने एक बीकर में 5 ml सॉल्यूट लिया, 5 ml दूसरे बीकर में सॉल्वेंट लिया। इन दोनों का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, ये थर्ड बीकर है, ये हमारा ए हो गया सॉल्यूट, बी हो गया सॉल्वेंट, और ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों हमने डाल दिया है। इसका वॉल्यूम आता है 10 ml। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5 ml हमने सॉल्यूट लिया, 5 ml हमारा सॉल्यूशन था, और जो सॉल्वेंट था और जो हमारा सॉल्यूशन बना वो 10 ml है। मतलब इन दोनों का जो सम है वो 10 ml जो हमारा सॉल्यूशन है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जितना हमने लिया था उतना ही सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। तो वो सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 के इक्वल है
तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज AA, BB या AB टाइप के हो। इसको भी हम लोग इसी तरह से समझते हैं इस फिगर में ही। ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट में A के और भी मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे A के मॉलिक्यूल हैं। तो सॉल्यूट में सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो सॉल्वेंट है इसके मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी ना किसी फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, जुड़े होंगे। तो ये सॉल्यूट का फोर्स ऑफ या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि वो इक्वल हो हमारे सॉल्यूशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, तो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। यहाँ पे इस बीकर में हमारे सॉल्यूट हैं, A के मॉलिक्यूल हैं। ये हमारा सॉल्वेंट है जिसमें B के मॉलिक्यूल हैं। जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो A और B दोनों के मॉलिक्यूल इसमें हैं। ये दोनों के मॉलिक्यूल आपस में किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो अगर इनके बीच में सॉल्यूशन में A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा सॉल्यूट या सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो तो सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच चेंज इन एंथैल्पी या डेल्टा H इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग इस तरह से समझते हैं। इस बीकर में हमने सॉल्यूट लिया था जिसमें A और A के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड था, ये दोनों आपस में जुड़े थे, ठीक है। हमारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी किसी ना किसी बॉन्ड से ये जुड़े हैं। और जब हमारा सॉल्यूशन बन रहा है तो A और B के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल A के हैं, दो मॉलिक्यूल B के हैं, तो यहाँ पे AB के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस बॉन्ड से A और A के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हीट देना होगा, एनर्जी देना होगा। सपोज दैट हमने इसको तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दिया। उसी प्रकार B और B के मॉलिक्यूल को भी तोड़ने के लिए हमने 10 जूल एनर्जी यहाँ पे दिया है, ठीक है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है, जब हमने सॉल्यूशन बनाया A और B के मॉलिक्यूल स्पीकर में हमने मिला दिया, तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बना। तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो एक मॉलिक्यूल बनने के लिए मान लो 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो मोल बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं B के, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना एनर्जी हमने दिया, यहाँ पे A और A के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने 10 जूल दिया, B और B के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 जूल दिया। दोनों मिला के कितने हो गए हमारे पास, 20 जूल। ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी हमने सप्लाई किया है, दिया है। लेकिन जब हमारा बॉन्ड बन रहा है इधर, तो यहाँ पे 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा इसमें, क्योंकि यहाँ एनर्जी इससे बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं, ये +20 -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हीट चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। चेंज इन एंथैल्पी, हीट चेंज को ही हम लोग एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी या हीट चेंज अगर 0 के इक्वल है तो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन का। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने आइडियल सॉल्यूशन के देखे। एक्चुअल में कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, बट कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन के नियरली इक्वल बिहेव करते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन के। एग्जांपल जैसे फर्स्ट है बेंजीन एंड टोल्यून के बीच का सॉल्यूशन।
बेंजीन एंड टोल्यून। ये एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल हमारा है N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। थर्ड एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इथेन क्लोराइड एंड इथेन ब्रोमाइड। इथेन क्लोराइड एंड इथेन ब्रोमाइड। तो ये एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन के, बेंजीन एंड टोल्यून, N-हेक्सेन, N-हेप्टेन और हमारा है इथेन क्लोराइड एंड इथेन ब्रोमाइड का सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। थैंक यू।